Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about procedure for fixing and revising minimum wage rate. इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस अगर गवर्नमेंट को मिनिमम वेज रेट को फिक्स करना या फिर उसे रिवाइज करना तो वो कौन कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करती है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी को अपॉइंट करती है। तो पहले प्रोसीजर की हम बात करेंगे। पहले प्रोसीजर में क्या करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमेटी। ओके, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटी को अपॉइंट करती है और इसी कमेटी के बेस पर क्या की जाती है, सब कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, पहले क्या करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, फिर क्या करती है, इसी कमेटी के बेस पर डिफरेंट सब कमेटीज बनती है। अब ये सब कमेटीज क्या है, देखो हमारे इंडिया में कितने ज्यादा स्टेट है, उन स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कमेटीज बनती है। जैसे मान लो हरियाणा की अलग हो जाएगी, दिल्ली की अलग हो जाएगी, चंडीगढ़ की अलग होगी, छत्तीसगढ़ की अलग होगी। इस तरह डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सब कमेटीज बनती है। ओके, तो ये सब कमेटी क्या करती है, अपने अपने लेवल पे जहां जहां इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वहां पे जाके क्या करती है, इंक्वायरी करती है। क्या करती है, इंक्वायरी करती है अबाउट द वेज रेट। ठीक है, तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी है, यहाँ का इतना ज्यादा स्टैंडर्ड है, परचेजिंग पावर इतनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेज रेट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो मीन डिफरेंट तरह से इंक्वायरी करती है, डिफरेंट तरह से सर्वे करती है, क्योंकि इनका काम ही यही है। ओके, देखो पहले मेन कमेटी के बेस पे सब कमेटी बनाई जाती है। ये सब कमेटी क्या करती है, अपने एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट जगह पे इंक्वायरीज करती है। अब ये जो इंक्वायरीज करके आई, ठीक है, ये जो इंक्वायरीज करके आई, उन इंक्वायरीज के बेस पे जो इनके पास डेटा कलेक्ट हुए, ठीक है, जो इनके पास इंफॉर्मेशन आई, उसे एक किसे हैंड ओवर कर देती है, जो मेन कमेटी है। ठीक है, उसे क्या कर देती है, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन आई, जो भी डेटा है, जो भी इनकी रिकमेंडेशन है, वो किसे एडवाइस कर देती है, एडवाइस कमेटी। मींस कमेटी के बेस पे सब कमेटी बनती है, सब कमेटी अपने अपने एरियाज में इंक्वायरीज करती है और उस इंक्वायरीज के बेस पे जो भी डेटा आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो किसे बता देती है, कमेटी को बता देती है। ठीक है, अब कमेटी और इंफॉर्मेशन का क्या करती है, रिकमेंड गवर्नमेंट। ठीक है, कमेटी के पास जो इंफॉर्मेशन आई, कमेटी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे किसे एडवाइस करती है, आपके गवर्नमेंट को बता देती है। ठीक है, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देती है। अब गवर्नमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या जारी करती है, नोटिफिकेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। कमेटी, सब कमेटी, इंक्वायरी जो सब कमेटी करती है, इंक्वायरी करके जो भी डेटा आते हैं कमेटी को दे देती है और कमेटी क्या कर देती है, उसे उन्हीं डेटा को रिकमेंड कर देती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसी बेस पे क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी कर देती है अपनी ऑफिशियल गैजेट में। ओके, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है, पब्लिश प्रपोजल। ओके, पब्लिश प्रपोजल में क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गैजेट में एक प्रपोजल को पब्लिश करती है, और वो प्रपोजल किस तरह का है, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन लाइकली टू इफेक्टेड। ठीक है, उसमें क्या होती है, उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो क्या होते हैं, इस प्रपोजल से इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्रीकल्चर में मान लो मिनिमम वेज रेट को रिवाइज किया जा रहा है, तो जो भी लोग एग्रीकल्चर में हैं वो इस प्रपोजल से क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही तो वेज रेट को रिवाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, जो पर्सन इससे क्या इफेक्टेड होंगे। अब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हमने तो ये प्रपोजल रख दिया, हम तो इतनी मिनिमम वेज रेट सेट कर रहे हैं इस प्रोफेशन में या इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको अपना क्या देना पड़ेगा, इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, पर्सन हैव टू गिव दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे नहीं कभी भी आप सो के उठे और अपनी रिप्रेजेंटेशन देने लग जाओगे। विद इन 2 मंथ, जब प्रपोजल लगाया जाता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी जैसे मान लो गवर्नमेंट ने वेज रेट सेट किया, उसी बेस पे पर्सन जो भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे। ओके, तो वो कितने टाइम पीरियड तक देनी है,
2 महीने के अंदर अंदर देनी है, ठीक है। एक तो देखो कमेटी मेथड हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, सेकंड ये प्रपोजल मेथड हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, देखो एक जो एक नोटिफिकेशन जारी करती है, किस बेस पे, एक तो था एडवाइस ऑफ कमेटी, ठीक है, अभी जब हमने डिस्कस करा एडवाइस ऑफ कमेटी एंड कंसीडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दो मेथड थे, एक कमेटी की एडवाइस के बेस पे, एक कंसीडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी जो इससे अफेक्टेड हो रहे थे, उसी बेस पे क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। वो कहता इफ स्पेसिफाई डेट, अगर तो वो नोटिफिकेशन में डेट को स्पेसिफाई करती है तो नोटिफिकेशन उस डेट के, अगर वो डेट को स्पेसिफाई करती है तो उस डेट में क्या होगा, वो उस डेट के बाद या उस डेट पर नोटिफिकेशन क्या होगा, फोर्स में आ जाएगा, ओके। तो वो क्या करता है, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन में कोई डेट स्पेसिफाई करती है तो नोटिफिकेशन उस डेट पे क्या आ जाएगा, फोर्स पे आ जाएगा। अगर कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं है तो क्या होगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, क्या कह रहा है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ नोटिफिकेशन कम्स इन फोर्स, ठीक है। अगर डेट स्पेसिफाई है तो उसी डेट, जैसे अगर डेट स्पेसिफाई है तो उसी डेट में नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है तो क्या आएगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ आपका नोटिफिकेशन क्या आ जाएगा, फोर्स में आ जाएगा, ओके। तो ये दो मेथड। कंपोजिशन ऑफ कमेटी, सब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड, ओके। देखो कमेटी और सब कमेटी के बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है। मैं आपको एडवाइजरी बोर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। एडवाइजरी बोर्ड क्या है, एडवाइजरी बोर्ड को 3 बातें याद रख लो एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। एडवाइजरी बोर्ड को कौन अपॉइंट करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये अपॉइंट क्यों होता है, ये अपॉइंट होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसके काम को, कमेटी और सब कमेटी के काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए। एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके काम को, कमेटी के काम को और सब कमेटी के काम को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है। प्लस ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को वेज रेट फिक्स करने से रिलेटेड या वेज रेट को रिवाइज करने से रिलेटेड, ओके। समझ में आया एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम है। इसे अपॉइंट कौन करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ये कमेटी और सब कमेटी के काम को कोऑर्डिनेट करता है, प्लस एडवाइस करता है गवर्नमेंट को किससे रिलेटेड, वेज रेट फिक्स करने से रिलेटेड या वेज रेट को रिवाइज करने से रिलेटेड। अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन को ध्यान से समझना, कमेटी, सब कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड की कंपोजिशन सेम ही होती है। कई बुक में थोड़ी मिस्टेक है, आप देख लेना, ध्यान से याद में रखना। जो कमेटी, सब कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड की कंपोजिशन क्या सेम है, ठीक है। क्या कंपोजिशन है, देखो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसमें कुछ पर्सन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, हमने डिस्कस किया शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कौन से होते हैं। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ पर्सन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ पर्सन उसमें होंगे जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। लेकिन वो इक्वल नंबर में होंगे। अगर 15 एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला है तो 15 ही क्या होंगे, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। अगर 30 एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला है तो 30 क्या होंगे, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे, मींस उनके बिहाफ पे बोलेंगे, ओके। जिसमें से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके। वन इंडिपेंडेंट पर्सन not exceeding 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए टोटल मेंबर, ठीक है। 30 एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कोई नंबर नहीं स्पेसिफिक किया, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो 30 मान लो 60 बंदे हो गए, 60 टोटल मेंबर हो गए, ठीक है। 30 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 30 एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 60 मान लो बंदे हो गए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है,
वन इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है। तो उसमें से जो 1/3 है वो 1/3 होंगे, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। क्या कह रहा है, इसी टोटल मेंबर में से आपको क्या करना है, 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन हायर करने हैं, ठीक है। 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करने हैं। जैसे 60 है तो 60 का 1/3 कितना हो गया, 20। तो 20 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होंगे, ओके, ठीक है। कम हो सकते हैं लेकिन 20 से एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है। जैसे हमारे टोटल मेंबर जो मान लो इम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले कितने 60, तो इसका 1/3 क्या होगा 20। तो जो आपके इंडिपेंडेंट पर्सन है वो 20 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, ओके। और इन्हीं 1/3 इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में से, ठीक है, इन्हीं 20 में से आपका एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन, वन इज चेयरमैन, ठीक है। इन्हीं जो 1/3 आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 60 टोटल मेंबर हो गए, 60 का 1/3 क्या होगा 20, ठीक है। और इन्हीं 20 में से 1/3 में से आपका एक क्या अपॉइंट किया जाएगा, चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, ओके। आई थिंक समझ में आया। इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, फिर उन्हीं जो टोटल मेंबर होंगे उनके उनके 1/3 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होने चाहिए। और इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक आपका चेयरमैन अपॉइंट होएगा, ठीक है। और जो भी नॉमिनेटिंग है, ऑल नॉमिनेटेड बाय आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी नॉमिनेशन होगा वो कौन करेगी, आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, जिसमें स्टेट भी आ सकती है और सेंट्रल भी आ सकती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, ठीक है। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और एडवाइजरी बोर्ड में फर्क क्या है। जो आपका एडवाइजरी बोर्ड है वो स्टेट लेवल पे काम करता है, और जो आपका एडवाइजरी बोर्ड है वो कोऑर्डिनेट करता है किसके काम को, कमेटी और सब कमेटी के काम को, और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो काम करता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है ये काम करता है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसके काम को कोऑर्डिनेट करता है, एडवाइजरी बोर्ड के काम को, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्टेट लेवल पे काम करता है, लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ठीक है। और जो एडवाइजरी बोर्ड है वो कमेटी और सब कमेटी के काम को कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो एडवाइजरी बोर्ड के काम को कोऑर्डिनेट करता है, ओके। आई थिंक दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो इनके कंपोजिशन है वो सेम ही है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की और एडवाइजरी बोर्ड की, सिर्फ एक डिफरेंस है, जिसमें इसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ये कमेटी, सब कमेटी, और जो ये एडवाइजरी बोर्ड है इसके कॉम्पोजिशन में क्या, ऑल नॉमिनेटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। लेकिन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में ऑल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस बाकी कंपोजिशन सेम है। जैसे इक्वल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। जो 1/3 होगा वो उनमें से इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, इन्हीं में से एक चेयरमैन होगा, ये सारी सेम है, बस यही डिफरेंस है। इसमें क्या, ऑल नॉमिनेटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो स्टेट भी हो सकती है वो सेंट्रल भी हो भी सकती है। इसमें क्या, ऑल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कंपोजिशन में, अगर सब कमेटी कमेटी एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड की हम कंपोजिशन की बात करें तो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।